गुस्सा, स्ट्रेस और दुख को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिससे कि आप अपने स्ट्रेस और गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में। दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला टेक्निक है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग एक ऐसा टेक्निक है जिससे कि आप अपने जो गुस्सा है और दुख है, कोई भी स्ट्रेस है, किसी प्रकार का इमोशंस है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, मतलब अंदर ही अंदर आपको घुटन महसूस हो रही है किसी चीज़ की वजह से। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कभी कभी लाइफ में ऐसे वक्त आ जाते हैं जिससे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आप मेंटली आप हैरास्ड फील करते हो। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में सबसे पहला टेक्निक है आप डीप ब्रीदिंग टेक्निक। दोस्तों, अगर आप गहरी सांस लेते हैं रोज़ कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसा प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे आपके माइंड को बहुत रिलैक्स फील होता है। आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जिससे कि आपके माइंड में ऑक्सीजन का सप्लाई जाता है, जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स्ड फील करता है। तो ऐसे सिचुएशन में जैसे कि स्ट्रेस हो गया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो सबसे अच्छा टिप्स है, सबसे बेस्ट टिप है डीप ब्रीथिंग टिप। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में बहुत हद तक मदद करेगा, जैसे कि गुस्सा और स्ट्रेस हो गया। नेक्स्ट है शेयर विद ट्रस्टेड पर्सन। दोस्तों, कुछ हम लोगों की लाइफ में अक्सर ऐसे पर्सन होते ही हम लोग के सर्कल में, जिससे कि आप अपने दुख को थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एक लिमिटेड लेवल में आप अपने दुख को किसी ना किसी पर्सन से शेयर करके आप अपने मन को बोझ को हल्का कर सकते हैं, क्योंकि आपके मॉडल्स में कुछ तो ऐसे रिलेशनशिप होंगे, जैसे या फिर कोई ट्रस्टेड फ्रेंड होगा, जैसे कि आप शेयर करके आप अपने इमोशंस को थोड़ा सा एक्सप्रेस करके आप अपने दुख को या फिर स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये तो बहुत अच्छा टिप्स है, जैसे कि एक्सरसाइज करना। दोस्तों, एक्सरसाइज करने से तो हम लोग जानते हैं कि आपका बॉडी और माइंड दोनों को ही बेनिफिट होता है। माइंड थोड़ा रिलैक्स होता है, बॉडी भी थोड़ा रिलैक्स होता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर स्ट्रेस है, तो आप इस ऐसे समय में क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि वैसे तो डीप ब्रीदिंग भी उसमें आ गया, लेकिन एक पर्टिकुलरली और भी कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं, जैसे कि स्ट्रेचिंग वगैरह। ठीक है, तो ये सब आपको बहुत माइंड को रिलैक्स करने में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोकस ऑन सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आपको ऐसा इस सिचुएशन में जैसे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है या फिर आप स्ट्रेस्ड हैं, तो ऐसे में आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक है, आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है। ठीक है, कि आप कैसे इस सिचुएशन, इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कैसे आप बाहर आ सकते हैं। आपको सोचते नहीं रहना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे करें, क्या करें। ठीक है, आप रादर काम माइंड करके पानी पी के, ठीक है, आप सोचिए कि कैसे इससे बाहर निकलें। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। दोस्तों, सबसे अच्छा टिप्स तो यही है कि आपको डीप ब्रीदिंग और एक्सरसाइजिंग करना ही है। ठीक है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपको नींद प्रॉपर लेना है। कि ठीक है, क्योंकि आप नींद प्रॉपर नहीं लीजिएगा तो आपका स्ट्रेस कभी भी रिड्यूस नहीं हो सकता। आपको वो जो है और वैसा का वैसा ही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, अगर आप प्रॉपर स्लीप 8 घंटा का नहीं लेते हैं। ठीक है, 7 to 8 आवर्स स्लीप मिनिमम तो चाहिए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हैव हॉबीज़। ठीक है, आपको जो है कोई भी पर्टिकुलर हॉबीज़ सबका रहता ही है, तो कोई ना कोई हॉबीज़ तो आपका भी होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसे खाली आपका अगर बैठे रहने का आदत है, कोई हॉबीज़ नहीं है, तो ये सही नहीं है। देखिए, आप कोई हॉबीज़ तो आपका होना ही चाहिए, तो उसी हॉबीज़ को आप रेगुलर रूटीन में इंक्लूड कीजिए, जैसे कि चेस खेलना। ठीक है, लूडो खेलना या फिर जर्नल पढ़ना। ठीक है, कोई नॉवल पढ़ना। ठीक है, तो ये सब आपको माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट है स्टॉप ओवर थिंकिंग। दोस्तों, हम लोग ये तो मैंने पहले ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, कि आपको सॉल्यूशन पे फोकस करना है, जाके ज़्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, लेकिन लेकिन फिर भी एक स्टॉप ओवर थिंकिंग एक टिप्स हो गया, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हैं किसी चीज़ पे, आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वहाँ से अपने माइंड को डाइवर्ट करके आप अपने हॉबीज़ पे इधर फोकस कीजिए, या फिर आप अपने सॉल्यूशन पे फोकस कीजिए। ठीक है, जिससे कि आप कैसे सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। ठीक है, आप इमोशनली अपने आप को कंट्रोल कीजिए, ताकि कैसे कंट्रोल करना है इसके लिए टिप्स मैं आपको ऐसे ही वीडियोस मैं लाते रहता हूँ। ठीक है, आप इसके लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। और ठीक है, तो आप ओवर थिंकिंग को सबसे पहले कम कीजिए। ठीक है, ताकि आप इमोशनली कंट्रोल में रह सकें। दोस्तों, आपको ये वीडियोस पसंद आया हो तो मेरे चैनल पर नए हैं आप, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियोज़ जो भी लाता हूँ आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। दोस्तों, ये कुछ सिंपल टिप्स थे, जिससे कि आप फॉलो करके आप अपने गुस्से और स्ट्रेस और जो भी कुछ इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको इमोशनली आपको जो परेशान कर रहा है, ये सब फीलिंग्स आप इसे कंट्रोल में कर सकते हो। थैंक यू।